व्यूअर्स, बहुत सारी बेलों के आपने नाम सुने होंगे, बहुत बहुत तरह तरह के फूलों वाली बेलों के नाम सुने होंगे। लेकिन आज मैं आपको जो बेल दिखाने वाला हूँ, इसके ऊपर किसी किस्म के फूल नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी अपनी खूबसूरती और अपनी खसूसियात की वजह से जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। बढ़ने के लिहाज से बहुत ही शानदार इसकी ग्रोथ रहती है और इसको आप गमलों के अंदर और कम जगह के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका ट्रंक जो है वो काफ़ी मज़े का है और काफ़ी मैच्योर हो चुकी है। लेकिन इसको मैंने कहाँ लगा रखा है वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने इसको अपने रूफ़ टॉप टेरेस के ऊपर लगाया हुआ है और आप देख सकते हैं किस तरह से बाहर की जानिब भी जा रही है। इसका एक मेन ब्रांच जो मैंने ऊपर अपने छत वाली साइड पे लेके गया हुआ हूँ और बाहर से बहुत ही खूबसूरत इसकी लटकन बनी हुई है और देखने वाले इससे कहते हैं कि जैसे पता नहीं उसने छत के ऊपर किस तरह से इसको लगा रखा है। तो बहुत सारे लोग इसके बारे में सवाल पूछते हैं कि ये बेल किस तरह से आती है, इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं और क्या हम अपनी छत के ऊपर लगा सकते हैं, इसके लिए किस साइज़ का गमला होगा। तो बहुत सारे सवालात इसके लिए चलते हैं। तो बारी बारी मैं कोशिश करूँगा आपको कि इस वीडियो के थ्रू आपको सारे के सारे सवालों के जवाब देता रहूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि व्यूअर्स, इसको उल्टी बेल है, इसका नाम हमने रखा ही उल्टी बेल है, मतलब उल्टे पत्तों वाली बेल। मैं इसको ख़ास तौर पर इसका नाम जो है मैंने रखा है। इसका नाम ऐसा क्यों रखा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने उल्टे पत्तों वाली बेल इसलिए रखा हुआ है क्योंकि व्यूअर्स ये ऊपर जाने के बाद वापस ज़रूर आती है। जिस तरह से हम अपनी बॉल को हवा में फेंकते हैं या उछालते हैं तो वो वापस ज़रूर आती है। इसी तरह से जब भी ये अपनी ग्रोथ ऊपर की जानिब लेके जाती है तो उसके बाद ये वापस ज़रूर आती है। जबकि हमारे दूसरे पौधे, कुछ ये पौधे या ये वाली जो वाइन्स होती हैं, ये ऊपर ही बुशी बन जाती है, लेकिन जो ये वाली हमारी बेल है ये लाजमी नीचे की जानिब आती है। इसलिए मैंने इसको अपने टेरेस के ऊपर लगा हुआ है। इसको कर्टन वाइन भी कहते हैं, मतलब ये आपकी बालकनी के ऊपर या आपके दीवार के ऊपर एक किस्म का पर्दा बना देती है ग्रीन कलर का, तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। अब इसके पत्तों की बात की जाए तो व्यूअर्स, इसके अंदर लश ग्रीन कलर के पत्ते और ऐसे लेमन टाइप के पत्ते जो हैं, इसका क्या फ़र्क है व्यूअर्स, ये ज़रा छाँव में है और उसको ज़रा पानी की कमी रहती है, जिसकी वजह से इसके पत्ते हल्के हल्के से येलो हो चुके हैं। वैसे इसके अंदर एक वेरिकेटेड आती है, जैसे बोगनवेल के अंदर फौजी कलर आता है, इसी तरह से इसके अंदर भी ये कलर्स आते हैं। तो इसको मैंने तकरीबन 3 साल पहले अपनी इस क्यारी के अंदर लगाया था। तो आप व्यूअर्स क्यारी का साइज़ देख लीजिए। कुछ लोग बोलते हैं कि इसके लिए किस साइज़ का गमला चाहिए। व्यूअर्स, आप इसके लिए जो है बड़े से बड़ा जितना भी गमला अरेंज कर सकते हैं वो आप इसके लिए यूज़ कर लें। अगर आपके पास कोई पुराना जो है बैरल या कोई आपके पास ऑयल वाला ड्रम है तो उसके अंदर भी आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। तो बहरहाल ये कुछ नीचे की जानिब आ रही है, कुछ इस तरफ फैल रही है, तो जहाँ इसका दिल करता है कि उस तरफ चली जाती है। तो इस तरह से इसकी लंबी लंबी जो टहनियाँ हैं, ये इसकी लंबी लंबी टहनियाँ बन जाती हैं और ये आगे से बढ़ती रहती हैं इस तरह से। तो मैंने इसको कुछ इस तरह से नीचे की जानिब इसकी लटकन लगाई हुई है। अभी बस जिसको हमने प्रोपोगेट कैसे करना है, मतलब इसको हमने बढ़ाना कैसे है। तो अगर आपके किसी दोस्त के पास या रिश्तेदार के पास ये बेल लगी हुई है तो आप खुश हो जाएं, क्योंकि अब इसको मैं कैसे ग्रो करना है वो बताने वाला हूँ। बहुत ही आसान मेथड है, इसकी एयर लेयरिंग की जाती है। कुछ आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर देखिए कि एक आध की बेल जो है वो ज़मीन के ऊपर से चल के जा रही है और यहाँ पर जो है इसकी रूट बन चुकी है। ये टहनी अगर मेरा कैमरा आपको दिखाए तो ये जो टहनी है नीचे से पीछे इस जानिब से जो है वो साथ जुड़ चुकी है, मतलब यहाँ से इसकी रूट्स बन गई हैं। आपको करना कुछ नहीं है, जस्ट सिंपल एक टहनी लेनी है और उस टहनी को एक गमले के अंदर से आपने दबा के छोड़ देना है और उस गमले के अंदर पानी लगाते रहें। जैसे कि ये मेरे पास एक गमला है सपोज दैट, इसके अंदर आपने ये टहनी को इसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी निकाल के इस तरह से इसके अंदर लगा देना है और उसको पानी आपने प्रॉपर देते रहना है। अब क्या होगा कि जो हिस्सा ज़मीन के अंदर या मिट्टी के अंदर दब जाएगा वहाँ से रूट्स बन जाएंगी और वैसे तो इसका कनेक्शन जो है वो मेन बेल के साथ होगा। तो मेन बेल से वो अपनी जो है खुराक लेती रहेगी और आगे ब्रांचेस बढ़ती रहेंगी। तो आप तकरीबन 2 वीक्स के बाद जब उसका मुआयना करेंगे तो आपको फ़ील होगा कि उसकी जड़ें बन चुकी हैं। जैसे उसकी जड़ें बन जाएँ तो जस्ट आपने पीछे से वो टहनी काट देनी है, आपका एक नया पौधा बन के तैयार हो जाएगा। वैसे इसके लिए बहुत सारे मेथड्स और आजकल बहुत सारे जो है किट्स भी मौजूद है मार्केट के अंदर, जिसको टहनी के साथ आप मिट्टी बांध देते हैं और मिट्टी के अंदर जो है रूट्स बन जाती हैं। लेकिन उसके अंदर चांसेस होते हैं कि आपके पानी ख़त्म हो जाए उस मिट्टी के अंदर या जो आपके फंगस वगैरह लग जाए, उसका बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। लेकिन इस अमल के अंदर मैंने करके बहुत सारी बेल जो है वो बनाई हुई हैं और अपने दोस्तों को भी गिफ्ट की हैं। तो ये पर्दा बेल बहुत ही खूबसूरत चलती है। आपके घरों में, आपकी जो कोठियों के बाहर जो है दीवारें होती हैं उसके ऊपर आसानी से आप इसको चढ़ा सकते हैं।
तो व्यूअर्स अब बात करते हैं कि इसके ऊपर फूल किस तरह के लगते हैं। व्यूअर्स इसके ऊपर किसी किस्म के फूल नहीं लगते हैं, अलबत्ता एक बूर इसके ऊपर लगता है जिसकी बहुत ही ज़्यादा हल्की धीमी धीमी सी खुशबू होती है, जैसे कि शहद की खुशबू होती है उसके ऊपर। तो वो बहुत ज़्यादा मधुमक्खियों को जो है अट्रैक्ट करता है, तो जिसकी वजह से इसकी पॉलिनेशन होती है और बेल जो है वो अपनी ग्रोथ में जाती है। तो बस मैंने इसको यहाँ पे लगा रखा है। इसकी बहुत सारी कटिंग्स भी मैंने बनाई थी, लेकिन जो बेस्ट तरीका यही है कि आप इसकी एयर लेयरिंग कर लें, मतलब इसकी किसी भी टहनी को गमले के अंदर दबा दें और वहाँ से आप इसकी रूट्स जनरेट करवा लें। तो इस तरह से हम इसको अपने घर के अंदर ग्रो कर सकते हैं। अब इसकी लेंथ कितनी होती है व्यूअर्स, जिस भी जगह पर भी मैंने इसको लगे हुए देखा है तो ये वापस से ज़मीन के साथ टच होना शुरू हो जाती है। जैसे ही ये ज़मीन के साथ टच होती है तो वहाँ से इसकी दोबारा से जड़ें बनना शुरू हो जाती हैं, तो उस सूरत में भी नई बेलें बनती रहती हैं। तो बहरहाल लोग इसकी कटिंग करते रहते हैं और कटिंग करने से ये जो है बहुत सारी इसके शेप्स वगैरह बना लेते हैं, तो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो आप भी नर्सरी में जाएँ जब भी, तो आप उनको कहें कि हमें इसकी जो है कर्टन वेल चाहिए या इसकी पिक्चर वगैरह ले जाएँ आप, तो पिक्चर जाके उसको दिखा के नर्सरी वाले से आप ये ले लीजिए भाई से। तो बहुत ही मतलब हार्डली भी है, ज़्यादा केयर नहीं मांगती है। तो बस थोड़ी सी जगह के अंदर मैंने इसको इस तरह से ग्रो कर रखा है और आसपास में इसके जो दूसरे प्लांट्स मेरे पड़े हुए हैं, जैसे कि जो मैंने जेड प्लांट के बोनसाई और टियोपियारीज वगैरह बनाई थी। तो इस तरह से मैं अपने चैनल के ऊपर बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और आपके लिए नए नए तरीके लेके आते रहता हूँ। तो आप हमारे चैनल माई हॉबीज़ गार्डनिंग को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप जो नए आने वाली वीडियो है उससे फ़ायदा उठा सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।